अभी एक महामारी से कोविड-19 से अभी हम लोग ठीक से उभरे भी नहीं थे कि दूसरी महामारी की तरफ बढ़ रहे हैं शायद, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। क्या है ये ब्लैक फंगस? किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है? कौन से बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट कर रहा है? इस वीडियो में हम ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा ब्लैक फंगस के बारे में कि ब्लैक फंगस क्या होता है, किस तरह से ब्लैक फंगस स्टार्ट करता है, फैलना स्टार्ट करता है, कहाँ पे फैलना स्टार्ट करता है आपकी बॉडी में, सिम्टम्स किस तरह के जब ये फैल रहा है तो आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा भारत में नंबर ऑफ केसेस कितने अभी तक ऑब्जर्व किए गए हैं, देखे गए हैं, रिकॉर्डेड हैं, और डेथ कितनी जो है वो भी रिकॉर्ड हुई हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट अभी हमारे पास क्या है करंट डेट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले पॉइंट से इसकी शुरुआत करते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। नाउ क्या है ब्लैक फंगस? वैसे तो आमतौर पे आप लोगों ने फंगस को अपने आसपास ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि आपने कभी रॉटन वेजिटेबल्स या बंचेस ऑफ बनाना या पिकल्स या अचार के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ एक वाइट कलर की लेयर्स या वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर सा बनना। जी हाँ, वो भी एक तरह की फंगस है। कभी आपको फंगल इन्फेक्शन स्किन पर हुए हो, वो भी एक फंगस यानी कि फंजाई की वजह से होता है। लेकिन क्या है ये ब्लैक फंगस? ये एक ऐसी फंगस है जो कि जानलेवा साबित हो रही है। ब्लैक फंगस, इसका आमतौर पर जो बायोलॉजिकल जो नेम दिया गया है वो क्या है? म्यूकर माइकोसिस। दिस इज म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर की अगर मैं बात करूं तो जो लोग बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से होंगे, ये एक तरह की जीनस होती है और इस जीनस में लगभग लगभग 40 से ज़्यादा स्पीशीज जो है हमें देखने को मिलती है। उन्हीं में से हम ये एक कह सकते हैं कि ये एक आपकी जो ब्लैक फंगस है वो भी है ना। व्हाई दिस इज कॉल्ड द ब्लैक फंगस? क्यों हम इसको ब्लैक फंगस का नाम दे रहे हैं? सवाल यहाँ पर ये भी उठता है क्योंकि जो इसके सिम्टम्स देखे गए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन पे जहाँ पर भी देखे गए हैं, चाहे वो आपकी फेस रीजन हो या फिर वो आपका माउथ के आसपास का कहीं रीजन हो या फिर वो आपके नोज के आसपास कहीं रीजन हो, यहाँ पर एक ब्लैकनेस जो है वो देखने को मिली है। राइट, एक ब्लैक अपीयरेंस जो है, वो ब्लैक कलर जो है वो देखने को मिला है उस स्किन के ऊपर, जो इसका एक फीचर है। राइट, ये एक उसका फीचर हो गया या फिर मैं कहूँ कि ये एक उसका कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। आमतौर पर फंगस इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, जैसा कि मैंने आपको बताया। फंगस जो है कई एडिबल भी होते हैं। फंगस की अगर मैं बात करूं तो कई फंगस ऐसे भी होते हैं जिनको आप खाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा मशरूम के बारे में। ये भी एक तरह की फंगस है जो खाई जाती है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसी फंगस है जो जानलेवा साबित हो रही है, म्यूकर माइकोसिस। आमतौर पे हम इसको कहाँ देख सकते हैं, ये किस तरह से फैल सकती है, उसके बारे में बात करते हैं ज़रा। अब तो ये तो बात है किसकी कि एक ब्लैक फंगस क्या है और इसका नाम ब्लैक फंगस क्यों है। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे हाउ डज ब्लैक फंगस स्टार्ट। आमतौर पर किसी फंगस को स्टार्ट होने के लिए यानी कि उसके नंबर्स बढ़ाने के लिए, मैं स्टार्ट उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूँ किस तरह से बढ़ते हैं, तो उसके जो स्पोर्स उनके अंदर होते हैं, अगर आम भाषा में कहूँ तो उसके नंबर्स किस तरह से बढ़ेंगे, उसके जो स्पोर्स जो बढ़ते हैं, एक तरह के गैमेट्स जो होते हैं इनके, वो किस तरह से अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे। इनको चाहिए एक फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब जो जिसमें आसानी से ये ग्रो कर सके। तो मोस्टली जो देखा गया है, जो मोस्ट कॉमन जो देखा गया है, मोस्ट कॉमन इनको देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कहाँ पे? सॉइल में। राइट, उसके अलावा आपका जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर भी ये आसानी से फ्लोट कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये आसानी से पहुंच सकते हैं। ये भी ऑब्जर्व किया गया है अभी तक। राइट, तो यानी कितना ज़्यादा खतरनाक इसलिए हो रहा है क्योंकि मोस्ट अब सॉइल में आप आसानी से ग्रो कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में आसानी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक इसकी वजह से, इनके यहाँ ग्रो करने की वजह से, ये जो म्यूकर माइकोसिस है, म्यूकर माइकोसिस जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये जो एक तरीके का इन्फेक्शन है, ये आसानी से देखा जा रहा है। अब ये कैसे जा रहा है अंदर बॉडी में? ये आपकी स्किन के थ्रू बहुत आसानी से जो है ये एंटर कर रहे हैं। स्किन के थ्रू कैसे? कहीं आपकी स्किन पे कट है या फिर मान लीजिए कि आपके कहीं स्किन पे कहीं कोई बर्न हुआ है रिसेंट, तो वहाँ से भी आसानी से एंटर कर सकता है ये। इम्पैक्ट जो ज़्यादातर इसके देखने को मिल रहे हैं हमें इस इन्फेक्शन के, तो वो कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं? इसके जो इम्पैक्ट हमें ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं वो कहाँ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोज़ रीजन हो गया,
या फिर आपका जो माउथ रीजन हो गया वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या फिर आपकी जो आइज़ हैं वहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सिम्टम कैसे कैसे आ रहे हैं, ज़रा सिम्टम पे भी थोड़ा सा नज़र मारते हैं इसके, राइट। जैसे नोज़ में एक केस देखा गया है कि नाक से काला पानी बाहर आना, काला पानी लाइक बाहर आना, काला पानी निकलना, ये भी एक सिम्टम देखा गया है। माउथ वगैरह में या आइज में कहीं ना कहीं एक तरह की एक स्वेलिंग देखी गई है, और जहाँ जहाँ वो स्वेलिंग ऑब्जर्व की गई है वहाँ पे एक ब्लैकनिंग भी ऑब्जर्व की गई है। अब ब्लैकनिंग मैंने आपको बताया कि ब्लैकनिंग क्यों, क्योंकि ये एक इसका एक फीचर है, ये एक कैरेक्टर है जो ऑब्जर्व किया गया है। ये बेसिकली इस तरह से फैल कर, मतलब कहीं कट से आपकी बॉडी में एंटर करके ये म्यूकर माइकोसिस, जो कि एक तरह का जो इन्फेक्शन है इस म्यूकर से होने वाला, वो उसको लीड कर रहा है। अब ज़रा जानते हैं कि काला पानी और निकलना, माउथ में स्वेलिंग होना, आइज़ के आसपास स्वेलिंग होना, इनके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं अभी तक मरीजों में, ज़रा उन पे एक बार। बेसिक सिम्टम्स के बाद जो मेजरली सिम्टम्स और ऑब्जर्व किए गए हैं, जैसे कि ब्लड या डबल विजन, लोगों को विजन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि किस तरह से ये माउथ या आइज़ आपके जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट अपना दिखा रहा है। उसके अलावा कफिंग ब्लड भी ऑब्जर्व किया गया है। जब लोगों को खांसी आ रही है तो ऐसी कंडीशन में ब्लड भी कई बार कुछ मरीजों में ये देखा गया है, राइट। ब्लैकनिंग ओवर द नोज़, ये एक मेजर है, राइट, जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि नोज़ रीजन में, ओवर द नोज़ या फिर माउथ रीजन, इस रीजन में आपका पूरा पूरा माउथ के अंदर की तरफ कुछ स्वेलिंग और बाहर की तरफ आपके इस एरिया में स्वेलिंग ऑब्जर्व की गई है, ब्लैकनिंग ऑब्जर्व की गई है, राइट। उसके अलावा ब्रीदिंग डिफिकल्टीज लोगों में ऑब्जर्व की गई है कुछ मरीजों में, राइट। चेस्ट पेन भी कई जगह देखा, मैंने पढ़ा कि कई बार पेशेंट्स को चेस्ट पेन भी जो था वो ऑब्जर्व किया गया है। ये यानी कि जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से कुछ अलग हैं, जैसे कि कफिंग ब्लड या ब्लड विजन होना या ब्लैकनिंग होना। ये कुछ 3 सिम्टम्स ऐसे हैं जो ये कुछ नई चीज़ को जो शो कर रहे हैं, राइट। ये जो ज़्यादातर आमतौर पर पेशेंट में देखी गई है, ये आपके हुए कुछ सिम्टम्स। उसके अलावा अब हम बात करते हैं ज़रा कुछ केसेस के बारे में कि भारत में अभी तक टिल डेट तक कितने केसेस को ऑब्जर्व किया गया है। चलिए बात करते हैं कि नंबर ऑफ केसेस की, भारत में अभी टिल डेट तक कितने केसेस ऑब्जर्व किए गए हैं। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो लगभग लगभग 7,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो भारत में ऑब्जर्व किए गए हैं टिल डेट तक। ये मैं आपको जो आंकड़ा बता रहा हूँ ये लगभग लगभग 21 मई तक 2021 तक का है, राइट। राइट, तो ये 7,000 से ज़्यादा केसेस ऑब्जर्व किए गए हैं, और जिसमें कि 200 प्लस या 200 से ज़्यादा जो है वो डेथ अभी तक देखी गई हैं। भारत की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट ये ज़्यादातर हमारे स्टेट्स में ये फैल चुका है, आ चुका है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो केसेस देखे गए हैं वो पीक पे इस बीमारी के, ब्लैक फंगस के देखे गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे आता है आपका गुजरात, जहां पर ये केसेस सेकंड हाईएस्ट देखे गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं। और लगभग लगभग गुजरात में भी 60 से ज़्यादा जान जो है वो जा चुकी हैं। अगर मैं कैपिटल की बात करूं, राजधानी की बात करूं, तो राजधानी दिल्ली में भी इस डेट तक लगभग लगभग 200 से ज़्यादा केसेस को ऑब्जर्व किया जा चुका है, देखा जा चुका है, इन रिकॉर्ड हैं। और लगभग लगभग एक जो डेथ जो थी अभी तक वो यहाँ पर देखी गई है, एक डेथ जो थी इस पेशेंट की, किसी की यहाँ पे ऑब्जर्व की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई स्टेट्स ने अभी इसको एक महामारी जो है वो घोषित कर दिया है, यानी कि अभी हम एक किसी महामारी से ठीक से उभरे भी नहीं थे और अब ये दूसरी जो आ गई है। कई भारत की स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे कुछ जो हमारे एम्स के डायरेक्टर हैं, दिल्ली एम्स के, उनके अकॉर्डिंगली ऐसा माना जा रहा है, उनकी एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, उनकी एक स्पीच मैंने देखी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो जिसमें देखा गया कि उन्होंने कहा कि जो कोविड पेशेंट थे उनको जो स्टेरॉइड्स वगैरह दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से मिसयूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये महामारी जो है या फिर ये जो ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादातर देखा गया है। उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वहाँ पर भी उनको कई स्टेरॉइड जो है अगर वो गलत दिए गए हैं, उनके अंदर भी ज़्यादातर केसेस जो हैं ये देखे जा रहे हैं। उनका कहना ये था कि इस इन्फेक्शन का फैलने का जो मेजर एक रीज़न हो सकता है वो ये है कि कोविड पेशेंट्स जिनको वो स्टेरॉइड्स दिए गए हैं उनकी बॉडी में ज़्यादातर ये केसेस जो थे वो ब्लैक फंगस के देखे गए, इस म्यूकर माइकोसिस के इन्फेक्शन के ज़्यादातर
उन्हीं के अंदर देखे गए। कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ किया गया, ऐसा उनका मानना था, राइट। तो ये कुछ थे आपके नंबर ऑफ़ केसेस जो अभी तक इतने रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, और करंटली इसको महामारी जो है वो घोषित कर दिया गया है भारत की कुछ स्टेट्स में। आप जानते हैं ज़रा आज की डेट में हमारे पास इससे बचने की ट्रीटमेंट क्या है, एक बार उन पर ज़रा नज़र मारो। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है और किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं इससे। आमतौर पर एक जो अगर देखा जाए जो इसका प्रोग्नोसिस जो है, यानी कि प्रोग्नोसिस का मतलब होता है चांसेस ऑफ रिकवरी कैसे हैं। चांसेस ऑफ रिकवरी की अगर हम इसमें बात करें तो अभी तक जो ऑब्जर्व किया गया है वो काफ़ी पुअर है। समझ रहे हैं ना आप बात मेरी, काफ़ी पुअर का मतलब, तो चांसेस रिकवरी के कम देखे जा रहे हैं, हो रहा है। आपने कई ये भी सुना होगा कि कई पेशेंट्स में जो है सर्जरी तक इसमें करनी पड़ रही है, राइट। तो रिकवरी के चांसेस अभी तक जो है अभी तक काफ़ी पुअर ऑब्जर्व किए गए हैं, जिसको हम प्रोग्नोसिस का नाम देते हैं। ड्रग जो एक यूज़ किया जा रहा है ये एक एंटी फंगल ड्रग होता है, दैट इज एन एंटी फंगल ड्रग। एंटी मतलब अगेंस्ट, किसके, फंगस के अगेंस्ट। एंटी फंगल ड्रग जो है इसका, यानी कि जो एम्फोटेरिसिन बी जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और म्यूकरमाइकोसिस जो है एक तरीके का स्किन आपकी बॉडी के थ्रू, स्किन के थ्रू जो एंटर कर रहा है वो एक तरीके का इन्फेक्शन ही है। तो राइट नाउ हमारे पास जो ट्रीटमेंट ज़्यादातर दिया जा रहा है, जितना मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, पढ़ा आर्टिकल्स को, वहाँ से देखा कि एम्फोटेरिसिन जो बी जो ड्रग है एक तरीके का एंटी फंगल, उसको दिया जा रहा है। बाकी जो डायग्नोसिस थे वो काफ़ी कैसे, जो प्रोग्नोसिस थे सॉरी, वो कैसे थे, वो काफ़ी पुअर थे। उसके अलावा बचाव आप और कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ये आपके एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिल रहा है ना। अब एनवायरनमेंट में यानी कि आसानी से एयर के थ्रू फैल सकता है। तो यानी जब आप कहीं भी, आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो। उसके अलावा आप मास्क का प्रयोग करें जहाँ पर भी आप जाएं। उसके अलावा जब मैंने आपको दूसरी बात बोली थी कि सॉइल में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो जो लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में हैं, किसान हैं, या फिर जो फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर रहते हैं, तो बॉडी को अपना प्रोटेक्ट करके जाएं, अपने हाथों को, अपने पैरों को, जिससे कि कोई भी फंगस जो है आपकी बॉडी पे आसानी से ना लग सके। तो जो लोग बागवानी करते हैं उनके लिए खासतौर से ये चीज़ कि अपनी बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके जाएं। उसके अलावा हमारे पास एक नेचुरल सिस्टम क्या है कि आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। तो इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी की अच्छी रहेगी, आप अपनी जितनी अच्छी डाइट ले सकते हैं, अच्छा घर पे व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेचुरली आप ऐसे फंगस, क्या ऐसे हज़ारों पैथोजन से आप अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं आप, और इतना बड़ा होता है कि ऐसे कोई पैथोजन्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अगर मैं आपको बताऊं। तो आपको ध्यान रखना है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे। जो चीज़ें आप ज़्यादातर सुन भी रहे होंगे कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कीजिए, बूस्ट कीजिए इम्यूनिटी को अच्छी डाइट लेके, तो आप बच सकते हैं। इससे नहीं, बाकी भी कई पैथोजन से आप लोग बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप तक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने में कुछ आपकी हेल्प कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर